सबक आमोज़ कहानी शैतान का प्रकोप। गाँव में बने हुए एक श्रापित कुएं की। उस श्रापित कुएं के पास हमेशा कोई भी जाने से डरा करता था। कहा जाता था कि उसमें कोई न कोई काली रूह रहती है। गांव वाले अक्सर ही गांव के दूसरे कुएं से पानी भरा करते थे और वहीं से ही अपने सारे काम किया करते थे। लेकिन एक दिन मौसम बहुत ही ख़राब था। एक लड़का जिसने सोचा कि वो कहीं दूर जाने के बजाय ये पास वाले कुएं से ही पानी भर लेता है, कौन सा किसी को पता चलेगा, जल्दी जल्दी पानी भर के वो यहाँ से चला जाएगा। उसने ऐसा ही किया। वो कुएं के पास गया और वहाँ से पानी भरा। जब वो कुएं के पास गया तो वहाँ से बुरी आवाज़ें आने लग गईं। वो आवाज़ों को सुन के बहुत ज़्यादा डर गया, उसके पसीने छूट गए। जब उसने देखा कि वहाँ पे एक आग का गोला बन गया। आग के गोले के बाद वहाँ पे एक रूह आ गई। उस रूह ने उससे बातें करना शुरू की और उस आदमी के ऊपर आग के गोले फेंके, जिससे उस आदमी को आग लग गई और वो वहाँ पे मर गया। उस आदमी का वहाँ पे ढांचा और साथ ही साथ उसकी राख बन गई। गांव में ये बात देखते ही देखते बहुत ज़्यादा फैल गई। हर कोई इसी बात के ऊपर बातें करता था कि आखिर रात को हुआ क्या और मोहनलाल को आखिर मारा किसने। गांव में खौफ पैदा हो गया। कुएं से निकली हुई रूह एक शैतान की थी। वो शैतान मोहनलाल की मौत के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। वो एक जंगल में गया और वहाँ पे पास वाले कब्रिस्तान में गया। उस कब्रिस्तान में जाके उस शैतान ने वहाँ पे सारे मुर्दों को जगा दिया। वो मुर्दे अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। उन्होंने गांव की तरफ जाना शुरू किया। चांद फुल गोल था और बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। ज़ॉम्बीज़ आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ गए और जहाँ पे भी वो किसी आदमी को देखते तो उसको मार डालते। इस तरह ही देखते गांव में जगह जगह पे लाशें फैल गई और हर तरफ खून ही खून हो गया। गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जैसे तैसे करके उस ज़ॉम्बी को एक दरख्त से बांध दिया। उन्होंने उस दरख्त के साथ बहुत मोटी मोटी जंजीरों से उस ज़ॉम्बी को बांधा और उसको ताला लगा दिया। उसके बाद उन्होंने सुबह का इंतज़ार किया। जब सुबह हुई तो सूरज की रोशनी की वजह से उस ज़ॉम्बी को आग लग गई और वो हमेशा हमेशा के लिए मर गया। ये कहानी है एक मणिगंज नाम के गांव की। मणिगंज एक बहुत ही छोटा सा गांव था। इस गांव में चंद ही लोग रहते थे और जो लोग रहते थे वो लोग बहुत ही खुश थे। वो वहीं पे मेहनत मजदूरी करते और अपना पेट पालते थे। उस गांव में एक छोटा सा स्कूल भी था। उस छोटे से स्कूल में गांव के सब बच्चे जाया करते थे। गांव के बच्चे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से जाया करते थे। वो वहीं पे पढ़ते थे और वहीं पे खेला करते थे। उसी गांव के अंदर एक छोटा सा घर था। उस घर में 3 लोग रहा करते थे। राजू, उसकी बीवी और उसकी बेटी शालू। वो लोग उसी गांव में रहा करते थे। शालू अब बड़ी हो रही थी और उसके माँ बाप इस बात से फ़िक्रमंद थे। वो लोग सोच रहे थे कि शालू को भी गांव के उसी स्कूल में दाखिल करवा दिया जाए और जब वो वहाँ पे जाएगी तो पढ़ लिख के कोई बड़ी बनेगी। पर शालू बहुत ही चालाक थी। वो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करती थी और बहुत ही ज़्यादा बातूनी भी थी। शालू के माँ बाप उसको स्कूल छोड़ने के लिए चले गए। वो प्रिंसिपल ऑफिस गए और वहाँ पे उन्होंने उसका दाखिला करवा दिया। शीना टीचर, मेरा नाम शालू है और आप मुझसे बच के रहिएगा। मैं बहुत ही चालाक हूँ। मैं अक्सर ही घर में शरारत करती थी और यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे भी हैं और वो सब मेरी उम्र के ही हैं। मैं यहाँ पे शरारतें करने से बाज नहीं आऊँगी। अगर तू चालाक है तो मैं भी कोई कम नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं टीचर हूँ? रुक, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। जब शीना ने अपना रूप बदला और वो एक चुड़ैल के रूप में शालू के सामने आई तो शालू बहुत ज़्यादा डर गई। शीना ने शालू को बहुत ज़्यादा मारा। जब अगले दिन शालू अपने घर गई तो उसने घर जाके कहा
कि मैंने अब से स्कूल नहीं जाना। शालू के माँ बाप ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर गए कि शालू ऐसा क्यों कह रही है। उन्होंने सोचा कि शालू कोई बहाने लगा रही है, तो उसके माँ बाप शालू के साथ प्रिंसिपल ऑफिस गए। उन्होंने वहाँ पे सारा माजरा प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने शालू से पूछा, अरे शालू बेटा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन सी क्लास में थी? मैं वहाँ जाके उस टीचर से बात तो करूँ। शालू ने प्रिंसिपल को वो कमरा दिखाया। जब प्रिंसिपल उस कमरे के बाहर गई तो प्रिंसिपल हैरान हो गई और उसने शालू के माँ बाप से कहा, अरे शालू बेटा, ये कमरा, इस कमरे में तो एक टीचर रहती थी। वो बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया करती थी और वो टीचर तो मर चुकी है। शायद वो उस टीचर की कोई रूह हो गई जिसने तुम्हें मारा। मैं अभी इस कमरे में कुछ करवाती हूँ। प्रिंसिपल ने एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने वहाँ पे शांति पाठ करना शुरू कर दिया। ऐ चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू यहाँ से इस बच्चे की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जा। इन बच्चों को सुकून लेने दे। चली जा यहाँ से चुड़ैल, चली जा यहाँ से चुड़ैल, चली जा। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किए तो वो चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गई। उस तांत्रिक ने उस चुड़ैल को हमेशा के लिए उस बोतल में कैद कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।